साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। पूरे देश में पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, लेकिन देश की मीडिया, देश भगत मीडिया, इसलिए कि अगर आप सरकार से सवाल करने का काम करेंगे तो आप देश के गद्दार कहे जाएंगे, देश के खिलाफ काम करने वाले कहे जाएंगे और लोगों को मारने वाले आप कहे जाएंगे। लेकिन कर्मचारी जो 30 साल काम करता है, 30 साल सेवा देता है, 36 साल सेवा देता है, 38 साल सेवा देने का काम करता है, उसकी पेंशन को तो बंद करने का काम कर दिया गया। लेकिन जो माननीय सम्मानीय चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, वो अगर एक बार चुन करके आता है तो उसको एक पेंशन मिलती है, 2 बार अगर वो चुन करके आता है तो उसे 1+1 2 पेंशन मिलेगी और इसी प्रकार वो बढ़ता चले जाएगा। अगर वो 6 बार विधायक बनता है तो उसे अलग अलग तरीके से 6 पेंशन मिलती हैं। हरियाणा के अंदर कैप्टन अजय यादव 3-3.5 लाख के आसपास पर मंथ पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको पेंशन नहीं मिलेगी और इस पेंशन को बंद करने का या इसको लागू करने का काम किस किस ने किया, ये आपको अगर पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि सबसे पहले पेंशन को बंद करने का मसौदा वाजपेयी सरकार लेकर के आई थी और उस मसौदे को, उस प्रस्ताव को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया। 10 साल कांग्रेस ने कर्मचारियों की पेंशन को बंद रखा। उसके बाद 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का काम करेंगे। लेकिन जब इन्होंने ही खुद उस पेंशन को बंद करने का काम किया तो ये चलाएंगे क्यों? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बड़ी खूबसूरती से कर ही रहे हैं और करते आ रहे हैं। इनके झांसे में लोग भी आ गए, कर्मचारी भी आ गए और पूरी शिद्दत और पूरे जोश खरोश के साथ 2014 में सत्ता इस उम्मीद के तहत लोगों ने दी थी कि ये लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन 10 साल होने को आए हैं, पेंशन तो क्या देनी थी, जितने पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का काम नहीं किया गया। इसके साथ साथ कर्मचारियों को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट देने का काम किया गया, सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का काम किया गया और चाहे वो MTNL या BSNL या कितने ही जो सरकारी उपक्रम थे उनको बेचने का काम किया गया। एक तरीके से सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया है। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का काम किया जाए। हालांकि ये बहाल नहीं करेंगे। आज की डेट में कांग्रेस भी ये कहती है कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का काम करेंगे, लेकिन उनसे ये बात जरूर पूछी जानी चाहिए कि आपने उस प्रस्ताव को मानते हुए 10 साल कर्मचारियों की पेंशन को बंद करने का और कर्मचारियों को मारने का काम क्या आप लोगों ने नहीं किया? आपकी बातों पर हम विश्वास करें तो क्यों करें? हम आपकी बात पर केवल इसलिए विश्वास करें कि आप सत्ता में नहीं हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए आप कर्मचारियों के पेंशन को बहाल करने की बात करते हैं। आप इनके झांसे में कतई मत आइए। नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की पेंशन के पक्ष में शुरू से खड़ी है। हम समय पर नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के, उसकी बहाली को लेकर के समय समय पर मांग उठाते रहे हैं। लेकिन हैरानी ये है कि या तो कर्मचारियों को इतना ज़्यादा तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया गया या इनके अंदर इतना ज़्यादा भय बैठ गया है कि जो व्यक्ति या जो संस्था, जो पार्टी इनका समर्थन कर रही है, ये उनका भी समर्थन नहीं करते। हमने तो पेंशन अपनी बहाल नहीं करवानी, हमारी तो मांग अपना बेनिफिट लेने की नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कर्मचारी भाइयों की पेंशन बहाली को लेकर के। तो कम से कम जो कर्मचारी हैं, जिनके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनकी मांग को हम पूरा करने का वादा कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं,
वो अभी कर सकते हैं। हम उनका धन्यवाद करेंगे कर्मचारियों की ओर से अगर वो पुरानी पेंशन को बहाल कर देते हैं, लेकिन कर्मचारियों का भी तो फर्ज बनता है कि इस आवाज़ को, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ वहाँ तक, उन कानों तक जानी चाहिए, या कम से कम कर्मचारी भाई इसका प्रचार प्रसार तो कम से कम कर ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके अधिकारों के बारे में, आपकी पेंशन को लेकर के आवाज़ उठा रहा है। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि आपकी पेंशन, चाहे कोई भी बहाली की बात करता हो, बहाल होगी नहीं। नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग तो करती ही है। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया, अगर मजबूती प्रदान की, तो नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की पेंशन को बहाल करने का काम करेगी, क्योंकि कर्मचारी ही सरकार को भी चलाने का काम करते हैं, व्यवस्था को कायम करने का काम करते हैं, अमन चैन कायम करने का काम करते हैं और एक लंबी सेवा देने का काम करते हैं। जीवन का सबसे बहुमूल्य समय, जो सबसे कीमती समय होता है, वो अपनी सेवा में खपाते हैं। और जब वो सीनियर सिटीजन बनने को होते हैं, तब अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर उनका जो सीनियर सिटीजनशिप्स है या उनका जो बुढ़ापा कह लीजिए, वो बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि आपके हाथ में है, कर्मचारी भाइयों की पेंशन को बहाल करने का काम करें, वरना नवनिर्माण पार्टी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की पेंशन को बहाल करने का काम करेगी। और कर्मचारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके मिशन में हम साथ खड़े हैं, आपके हम मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े और आपकी पेंशन बहाल हो। अगर ये नहीं करते तो नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी सभी कर्मचारी भाइयों से अपील है कि यदि आपको हमारी इस आवाज़ के माध्यम से जो हमने आपके लिए कर्मचारियों की पेंशन बहाली की आवाज़ उठाई है, इसे आप पसंद करते, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, नवनिर्माण पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपकी पेंशन बहाली को लेकर सरकार पर दबाव डाला जा सके। और अगर ये आपकी पेंशन को बहाल करने का काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपसे वादा करते हैं कि नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेगी।